आज लोकसभा में उस समय माहौल गर्मा गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे लोकसभा में इडियट शब्द का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पेपर लीक, बच्चों के ऊपर गोली चलाने और अमित शाह को घेरते हुए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे में इस शब्द का इस्तेमाल करते ही किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे शब्दों का लोकसभा में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने इन पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट के भाषण में पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन और सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाए। भाषण के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कई बार खड़े होकर राहुल गांधी से माफी की मांग की और संसदीय नियमों का हवाला दिया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर सिर्फ बीजेपी को बोलना है तो वो चुप होकर बैठ जाते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने भी कई बार उन्हें टोका और असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। राजनाथ सिंह की अपील के बाद उन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। इस बीच पेपर लीक विधेयक पर चर्चा लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही ये सबको पता था कि जो जोरदार है हंगामा होने वाला है। खासकर लोकसभा में जो बच्चों के ऊपर फायरिंग की गई या पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है जोरदार हंगामा करेगा और वो देखने को मिला। अखिलेश यादव के साथ साथ जो है राहुल गांधी भी जमकर सरकार पे निशाना साधा और उन्होंने कहा आने वाले समय में हम दिखाएंगे कैसे हम जो तमाम विपक्षी दल है यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो बच्चों के साथ है और हर मामले को लेकर हम संसद तक जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के हालिया भाषण ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। विवाद को लेकर के IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी चर्चा में आ गए हैं। प्रियंका गांधी द्वारा गोमूत्र एक्सपर्ट कहे जाने के बाद प्रोफेसर वी कामकोटी की उपलब्धियों को लेकर बहस तेज हो गई है। डॉक्टर कामकोटी देश के जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक, पद्मश्री से सम्मानित और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में वैज्ञानिक शोध पत्रों का हवाला देते हुए गोमूत्र के औषधीय और एंटी बैक्टीरियल गुणों पर अपना बयान दिया था। वैज्ञानिक उपलब्धियों और राजनैतिक बयानों के बीच यह चर्चा सोशल मीडिया से लेकर के गलियारों तक चर्चा में है। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हाथों में बैनर, पोस्टर और दान पेटी लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सपा सांसदों ने चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डिम्पल यादव ने सांकेतिक रूप से दान पेटी में चंदा डालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान डिम्पल यादव ने सरकार की नीतियों पर तीखे हमले बोले और कहा कि जनता के मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक पूरी मजबूती से उठाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसदों के इस अनोखे प्रदर्शन ने आज दिन भर सियासी गलियारे में हलचल मचा रखी। कैमरामैन मनोज बारी के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। अपनी बेबाकी के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में है। इस बार उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल जेंजी महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों से तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुई जेंजी महिलाओं को लेकर गटर छाप, भ्रष्ट, उनकी सोच, जीवन शैली और यहाँ तक कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठा दिए। कंगना ने नई जनरेशन के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए और कहा कि आखिर इन्हें जन्म कौन दे रहा है, कौन इनकी परवरिश कर रहा है। कंगना के इस बयान के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के प्रवक्ता सौरभ दास, अभिनेत्री राखी सावंत और दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा समेत कई लोगों ने इस बयान पर आपत्ति जताई। वहीं सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कई यूजर्स ने उनके बयान की खूब आलोचना की है। कंगना के इस बयान के बाद एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी, महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक सोच को लेकर बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि ये विवाद आगे और कितना तूल पकड़ता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार पुरानी गाड़ियों पर जबरन E20 पेट्रोल थोप रही है और ऑटोमोबाइल कंपनियों पर दबाव बनाकर सच छिपाया जा रहा है। नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि देश में 2023 से पहले बनी करीब 30 करोड़ गाड़ियां चल रही हैं जिनके लिए E20 पेट्रोल नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र भेजा गया लेकिन किसी ने लिखित जवाब नहीं दिया। केजरीवाल का दावा है कि कई कंपनियों के अधिकारियों ने फोन पर स्वीकार किया कि E20 से पुरानी गाड़ियों के इंजन, फ्यूल टैंक और माइलेज पर असर पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियों को ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई का डर दिखाकर चुप कराया जा रहा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि E20 के खिलाफ प्रस्तावित नेशन टाउन हॉल कार्यक्रम को रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक आंदोलन
दिल्ली में जल भराव और दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर भी केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल के आरोपों ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की सियासी हलचल पर सभी की नजर रहेगी। गुरुवार से पवित्र कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इसे देखते हुए पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, हापुड़, गाजियाबाद, संभल, मेरठ और शामली जैसे संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से तैनात और चौकस नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य के कई जिलों में 7 बड़ी मुठभेड़ हुई हैं। कानपुर के हंसे महू दंपत्ति लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी ऋतिक को गिरफ्तार किया, जिसके पैर में गोली लगी है। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई मुठभेड़ में 3 शातिर मोबाइल चोर दबोचे गए और 20 लाख के 37 मोबाइल बरामद हुए। सुल्तानपुर के अखंडा नगर और मथुरा के कोसीकला में गो तस्करों व अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कई बदमाश और सिपाही घायल हुए। इसके अलावा फिरोजाबाद के नारखी में पोक्सो एक्ट के वांछित आरोपी को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया। वहीं कानपुर देहात, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बदायूं में भी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस की इस बैक टू बैक कार्रवाई से साफ है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस पूरी तरह सख्त है। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश की युवती ने एक युवक पर अपनी पहचान छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी अज्जू ने खुद को अजय बताकर गुड़गांव के मंदिर में उससे शादी की थी, लेकिन जब वह उसे अपने गांव खामपुर लेकर पहुंचा तो उसकी असली पहचान अजरुल अंसारी के रूप में सामने आई। आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने उस पर धर्म परिवर्तन करने और मांस खाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजकर पूरे मामले की गहराई से कानूनी जांच शुरू कर दी है। यश चौधरी, हिंदी खबर, मुजफ्फरनगर। देहरादून समेत उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं रोड धंस गई है तो कहीं नदियां उफान पर है। इसी के साथ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर, चंपावत और टिहरी में आज सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। उधर रुद्रप्रयाग के सुधानगर में पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोग आशियाना छोड़ने पर मजबूर हैं। पुनार गदड़े पर बना पुल जलमग्न हो चुका है और नदियां नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। डीएम खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ पुलिस प्रशासन लगातार उन लोगों से खास अपील कर रहा है जो नदी नाले के किनारे रहते हैं और साथ ही उन लोगों से भी अनावश्यक यात्रा करने से रोकने की अपील कर रहा है जो उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।